86वें सत्र पर। 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 मसीह में प्रिय भाई और बहनों और शाखा कलीसिया, स्थानीय कलीसियाओं के सभी सदस्य और वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल हैं और जिस इनके श्रोताओं, 여러분, GCN 시청자 여러분, 지난 시간에 마치지 못한 मैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17 पद के शेष भाग की व्याख्या दूंगा, जिससे मैंने पिछले सत्र में समाप्त नहीं किया था। 17절 후반절에 प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17 पद का जो शेष भाग है वो कहता है, सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। 여기서 듣는 자란 복음을 듣는 यहाँ सुनने वाला वो है जो सुसमाचार सुनता है। 하나님의 말씀을 귀로만 듣고 끝 हालांकि आपको परमेश्वर का वचन केवल सुनना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आपको इसे अपने हृदय में विश्वास करना चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। केवल तभी आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा आप नए यरूशलेम में प्रवेश कर सकते हैं। 하나님 앞에서는 रोमियो 2 अध्याय 13 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले नहीं परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। 하나님 앞에서 의롭다 하심을 केवल वे ही जो परमेश्वर के सामने उचित जीवन जीते हैं स्वर्ग में प्रवेश करने के अधिकारी हो सकते हैं। 예수님의 보혈의 공 और केवल जब वे प्रभु के बहुमूल्य लहू के कार्य पर विश्वास करते हैं तो उन्हें उचित ठहराया जा सकता है। 성성한 분량에 이른 사람 इसके अलावा 참으로 의롭고 जो लोग विश्वास के पूरे परिमाण को प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे शब्दों में जो वास्तव में धार्मिकता और पवित्रता में बदल जाते हैं, वे नए यरूशलेम में प्रवेश कर सकते हैं। अगला, वह जो प्यासा है वो है जो सत्य का प्यास और भूखा है। 4장에 यूहन्ना अध्याय 4 में यीशु ने सामरिया की एक स्त्री से कहा, तू 5 पति तो कर चुकी है और जिस 사는 사람 के पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। 그렇게 남편이 अगर उसके इतने सारे पति होते तो उसका जीवन कितना कठिन होता। 많습니까? 고달프고 उसने हर तरह से संतुष्टि पाने के लिए अपने कठिन और मुश्किल जीवन को सहन किया, लेकिन प्रभु ने कहा कि वर्तमान पति भी उसका सच्चा पति नहीं था। 했지요. 진정으로 इसका मतलब है कि पृथ्वी पर उसे कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला जो उसे सच्ची पूर्णता और खुशी दे सके। 얼마나 공고했겠어요. उसका जीवन कितना कठिन रहा होगा और वह कितनी प्यासी रही होगी। 물가에 나와 물 जिस तरह उसे दिन ब दिन पानी भरने के लिए कुएं पर आना पड़ता था, वह हमेशा भूखी प्यासी रहती थी। 것입니다. 이 사마리아 여인 सामरिया की इस स्त्री की तरह लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए बार बार शारीरिक चीजें लेते हैं जिसे वास्तव में वे खुद से हल नहीं कर सकते। 그러나 이걸 아무리 चाहे वे कितनी भी शारीरिक चीजें ले, उनके हृदय की प्यास नहीं बुझ सकती। 했습니다. यह ऐसा है मानो वे समुद्र का खारा पानी पीते हो, उनकी प्यास और भी बदतर हो जाती है। 이럴 때는 इस समय उन्हें शारीरिक चीजों को नहीं लेना चाहिए, बल्कि जीवन के आत्मिक जल की तलाश करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन ही जीवन का एकमात्र जल है और यह एकमात्र ऐसी चीज है जो आत्मिक रूप से प्यासे को संतुष्ट कर सकती है। यीशु ने यूहन्ना 4 अध्याय 14 पद में कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 여러분은 이런 진리를 체험한 분들입니다. यहाँ आप सभी लोगों ने इस सत्य का अनुभव किया है। जब आप प्रभु से मिले, पवित्र आत्मा आपने प्राप्त किया, तो आपने जीवन के जल को महसूस किया जो आपके हृदय में भर गया। 넘쳤습니다. आपकी प्यास बुझ गई और आप आनंद से भर गए। जिन लोगों ने फिर से जन्म लेने का आनंद चखा है, वे एक बदला हुआ जीवन जीते हैं। 열심히 행해 वे परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। 남의 말씀이 चूंकि वे परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं जो उनकी प्यास बुझाता है, वे लगन से इसे सीखते हैं और स्वयं को बदलते हैं। 변화된 삶을 जो लोग इस तरह से बदला हुआ जीवन जीते हैं, उन्हें हर दिन जीवन का जल प्रदान किया जाता है जो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में बहता है। 하게 되지요. 사랑하는 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 영생 जो कोई भी धार्मिकता का प्यासा है, अनंत जीवन की लालसा रखता है, वह जीवन का जल बिना किसी दाम के ले सकता है। 수가 있습니다. 로마서 3장 20 रोमियो 3 अध्याय 23 पद से 24 पद तक कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 범하였기 때문에 आसान शब्दों में कहे तो जो लोग पाप करते हैं वे परमेश्वर की महिमा तक नहीं पहुंच सकते। 이룰 수 있다.
있단 말이죠. अन्य जो ऐसा नहीं करते वे उस तक पहुंच सकते हैं। 안에 있는 जैसे कि 24 पद कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 구원이라 했습니다. 그래서 하나님이 이렇게 예수를 구세주로 영 हालांकि परमेश्वर प्रार्थना करने वाले और परमेश्वर के वचन का पालन करने वाले पवित्र लोगों को धर्मी मानता है, फिर भी कई मसीही अगुवे यानी कि जैसे कि पास्टर्स हैं 그때 할 때 보면 ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझ पापी की सुनिए। 이 죄인에게 죄인자가 왜 그렇게 많이 들어가는지요. वे स्वयं को पापी क्यों कहते हैं? 씻고 사니까 그렇죠. क्योंकि वे जानते हैं कि वे हर रोज जीवन में पाप करते हैं। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं वे पाप में नहीं जीते, वे पाप छोड़ देते हैं, धर्मी जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इसलिए उन्हें परमेश्वर द्वारा धर्मी के रूप में पहचाना जाना चाहिए और अपने हृदय में विश्वास करके वे धार्मिकता प्राप्त करते हैं। 죄와 악을 जैसे कि रोमियो 10:10 में लिखा है, 생활하고 말씀 जो लोग अपने हृदय में विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे और जो त्यागने की आवश्यकता है उसे त्याग देंगे। जिसे उन्हें निकाल फेंकना चाहिए वो निकाल फेंकेंगे, जिसमें पाप और दुष्टता को त्यागना और धार्मिकता को ले जाना शामिल है। विश्वास के जीवन में बने रहना, लगातार वचन सुनना, चाहे हम कितना भी वचन 죄종이 된 सुने और समझे, इसका कोई फायदा नहीं अगर हम इसे अपने हृदय में नहीं जीते हैं, अगर हम धर्मी नहीं बनते हैं, अगर हम हृदय का खतना नहीं करते हैं, अगर हम बुराई को नहीं छोड़ते हैं। यह सभी विश्वासियों पर लागू होता है, चाहे वे परमेश्वर के सेवक हो, लेवी हो, एल्डर हो या पास्टर हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो विश्वासी होने का दावा करते हैं लेकिन अपने हृदय का खतना नहीं करते। उनकी धार्मिक प्रथाएं खोखली और निरर्थक हो जाती है। यह भूसे की तरह धार्मिक पाखंडी होने के समान है, परंतु हमें गेहूं बनना चाहिए, भूसे नहीं। यह सच है कि विश्वास के जीवन में होने के बावजूद कई लोग अभी भी वासना, लालच, घमंड, दुष्टता, ईर्ष्या, न्याय, निंदा, यहाँ तक कि चोरी करने की इच्छा जैसे मुद्दों से संघर्ष करते हैं। 또 이런 거 하나 मुझे आश्चर्य है कि परमेश्वर के साथ चलने के 1 साल या 5 साल या 10 साल बाद भी वे इन चीजों को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। 많은 세월을 सच्चा परिवर्तन परमेश्वर की शिक्षाओं को लागू करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में जीने से आता है। 우리가 죄 जब आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास किए बिना उन्हें सुनते हैं तो यह चर्च जान में बिताए गए आपके समय की बर्बादी है। हमारे पापों की क्षमा और उद्धार हमारे अपने प्रयास से नहीं है, केवल परमेश्वर के ही द्वारा है। 신 것도 우리가 यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, पवित्र आत्मा हमारे पास भेजा गया, लेकिन ये घटना इसलिए नहीं हुई कि क्योंकि हमने कुछ अच्छा किया था। उद्धार का मार्ग हमारे लिए बिना किसी कीमत के खोला गया और यदि हम प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं तो हमें उद्धार मिलता है। 받았다고 해서 हम बिना किसी कीमत के उद्धार प्राप्त करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिना शर्त स्वर्ग जा सकते हैं 많거든. सिर्फ इसलिए कि हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो विश्वास को गलत समझते हैं। जब वे सुनते हैं कि उद्धार केवल विश्वास करने से आता है तो वे सोच सकते हैं कि ओह, मैं विश्वास करता हूं इसलिए मुझे बचाया जाना चाहिए, लेकिन वह सच्चा विश्वास नहीं है। उनमें इस बात की उचित समझ नहीं है कि विश्वास का असली अर्थ क्या है। निसंदेह उद्धार विश्वास के द्वारा मिलता है। हालांकि असली सवाल यह है कि विश्वास करने का क्या मतलब है। 사람들이 너무 बहुत से लोग वास्तव में इसका अर्थ समझे बिना अपने विश्वास के जीवन को 많지요. चलाते हैं। शुक्र है कि आप सभी को सत्य की गहरी समझ है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से मसीही लोगों में इन बातों की समझ नहीं है। 사람들이 많이 있다 이 말이에요. बहुत से लोग सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर बस उथला जवाब देते हैं कि मुझे विश्वास है। उनके पास मरा हुआ विश्वास है, जिसका अर्थ है कि उनके पास शब्दों में विश्वास है लेकिन उनमें कर्मों की कमी पाई जाती है। 또 따르지 않지 않습니까? दुर्भाग्य से वास्तव में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इस मरे हुए विश्वास के साथ विश्वासी जीवन जी रहे हैं। 되는 것인데 विश्वास को निरंतर खोजने, मांगने, खटखटाने के जीवन के माध्यम से जीने की जरूरत है। बाइबल परमेश्वर के वायदों से भरी हुई है जो हमें सच्चा विश्वास रखने, ईमानदारी से उसकी उपस्थिति के तलाश करने और हमारे विश्वास के योग्य जीवन जीने का आग्रह करती है। 저 값없이 구원을 받는다고는 하지만 한 번 성령을 받는 हालांकि उद्धार एक अनमोल उपहार है, लेकिन एक बार पवित्र आत्मा प्राप्त करना स्वर्ग में अपने आप पर प्रवेश करने की गारंटी नहीं देता है। 자라지도 않는다. जैसे कि बच्चे के जन्म के बाद यदि वह खाता या पीता नहीं है और बढ़ता नहीं है, वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा।
ठीक उसी तरह जब कोई मनुष्य जीवन का जल पी लेता है, यदि वह अब जीवन का जल नहीं पीता है और आत्मिक रूप से नहीं बदलता है, तो उसके उद्धार की कोई गारंटी नहीं होगी। 정말로 예수 यदि वह वास्तव में विश्वास करता है कि यीशु ने उसके पाप के लिए कष्ट उठाया, वह पवित्र परमेश्वर की संतान है, तो उसे पापों को निकाल फेंक देना चाहिए। 하나님의 परमेश्वर की संतान के रूप में उसे पवित्र परमेश्वर की छवि को पुनः प्राप्त करना होगा। 그러지 않고 여전히 यदि वह अभी संसार से प्रेम करता है, पाप में रहता है, भले ही उसे एक बार पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया हो, पवित्र आत्मा उसमें से बुझ जाएगा 그러면 하늘 और फिर उसका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक से मिटा दिया जाएगा। 진정으로 하나님의 은혜를 जो लोग वास्तव में परमेश्वर के अनुग्रह का एहसास करते हैं, उनके हृदय खुशी और आनंद से भरे होते हैं और इस प्रकार वे लगन से पापों को निकाल फेंकते हैं। 하나님의 나라 वे उत्साहपूर्वक परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं और वे पूरे मन से भेंटों को भी देते हैं। 그러나 하나님 हालांकि चाहे वे परमेश्वर को कुछ भी दे, वे उद्धार की कीमत को नहीं चुका सकते। 없지요. भले ही उद्धार की कीमत चुकाना कभी संभव हो, हम कभी यह निर्धारित नहीं कर सकते कि इसकी कीमत कितनी थी। भले ही हम मृत्यु तक ईमानदारी से काम करते हैं 충성하고 और संसार की सभी प्रकार की कीमती चीजें परमेश्वर को अर्पण करते हैं, हम यह नहीं कह सकते कि हमने उद्धार की कीमत चुका दी है। 귀한 독생자가 그 처참한 형벌과 사망을 सृष्टिकर्ता परमेश्वर के एकमात्र अनमोल पुत्र को भयानक सजा का सामना करना पड़ा और वह हमारे लिए मर गया। हम ऐसी कीमत कैसे चुका सकते हैं? 행복으로 परमेश्वर हमें स्वर्ग भी देता है जो ना बयां करने वाली खुशियों से भरा हुआ है। 은혜이지요. एक ऐसा अनुग्रह भी है जिसका बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे। यदि आप वास्तव में अपने अंदरूनी हृदय से अनुग्रह का एहसास करते हैं, तो आपको अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। 주님께서도 जब आप प्रभु को इस तरह से देते हैं, तो प्रभु आप जो देते हैं उससे स्वीकार करके खाली नहीं बैठे रहते। जब आप धन्यवाद और प्रेम की सुगंध के साथ कुछ भी देते हैं, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं और आपको देने से भी अधिक आशीष हमें वो लौटाते हैं। वह आपको पवित्रकरण के लिए अधिक सामर्थ्य देता है और आपकी आत्मा और प्राण को समृद्ध बनाता है। वह आपको जितना आप बोते हैं उससे 30, 60 और 100 गुना अधिक आपको चुकाता है और जो कुछ आपने विश्वास किया है और चाहा है, उसके अनुसार आपके हृदय की इच्छाओं का उत्तर देता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पहला यूहन्ना 4:10 कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। 인이라 했습니다. 즉 하나님이 우리를 사랑하시는 हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण हमारे पापों के प्रायश्चित बलिदान के रूप में उनके एकमात्र पुत्र यीशु मसीह को भेजने में प्रकट होता है। 아들을 보내 화목제물을 삼아 उसने हमारे प्रति अपने असीम प्रेम के कारण 하나님과의 막힌 हमारे और परमेश्वर के बीच पाप की दीवार को तोड़ने के लिए अपने पुत्र को भेजा। 사랑을 말합니다. 이런 사랑을 क्रूस पर चढ़ना प्रायश्चित के इस कार्य को दिखाता है। 할 가장 중요한 일은 거룩한 परमेश्वर की संतान होने के नाते जिन्हें परमेश्वर का ऐसा प्रेम प्राप्त हुआ है, हमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है वो ये है कि हमें पवित्र होना है, ऐसा जीवन जीना है जिसका पाप से कोई लेना देना ना हो। 당연히 할 일을 한 것일 ऐसी ये ऐसा है जो आपको करना ही चाहिए। यहाँ तक कि आप पापों को त्याग देते हैं। यदि आप धीमे हैं, यदि आप इसके विरुद्ध कठिनाई से बलपूर्वक संघर्ष करते हैं, तो आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। 깊은 절망 속에서 जब मैं अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर घोर निराशा में था, तब परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बच गया। क्योंकि मैं अनुग्रह के लिए वास्तव में आभारी और खुश था, इसलिए पाप को दूर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। 주님의 은혜를 조금이라도 यदि मैं प्रभु की अनुग्रह को थोड़ा सा भी बदला चुका सकूं, यदि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं, तो मैं अपना जीवन भी त्यागने को तैयार हूँ। 버리는 것이 गंदे पापों को दूर करना कठिन क्यों था? 더럽다 하시는데 पिता परमेश्वर कहते हैं पाप गंदा है। 더구나 그 죄 때문에 इसके अलावा आप सभी प्रकार की परीक्षाओं, क्लेशों, बीमारियों, दुर्भाग्य से पीड़ित होते हैं। यदि संभव हो तो आप इन सभी से छुटकारा पाना चाहेंगे। 그 은혜를 깨달아
मुझे आशा है कि आप अपने हृदय की गहराई से पिता परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उनके अनुग्रह का एहसास करेंगे। और अब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 से 19 पद कहता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है और गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। 허리시리라 했습니다. 근데 이렇게 이 말씀에 있는 거를 참 제하여 वास्तव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन वचनों में पाई गई शिक्षाओं 성경 구약 신약 수 को खारिज करते हैं और त्याग देते हैं, जबकि बाइबल में हमें प्रार्थना में पुकारने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। लेकिन वे लोग कहते हैं कि हमें क्यों पुकारना चाहिए प्रार्थना में, हमें तो बस चुपचाप प्रार्थना करनी चाहिए। केवल नए विश्वासियों को प्रार्थना में पुकारने की जरूरत है। अगर हम चुपचाप मन ही मन में प्रार्थना करें तो परमेश्वर क्या सुनेगा? नहीं। वे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना भी गलत तरीका मानते हैं। 제하여 버린다 이 말입니다. 있는 그대로 믿어야 할 텐데. 그리고 왜 부르지 ये आपको जानने की आवश्यकता है। 하려야 할 텐데. प्रार्थना में पुकारने का जो अर्थ है उसको जानने की आपको आवश्यकता है। 중심을 다하세요. 그건 हमारा परमेश्वर हमारे हृदय की गहराई को देखता है और हमें गहराई से जानता है। लेकिन क्या आपने कभी पढ़ा है कि स्वर्गदूत हमारे हृदय को समझते हैं? जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत जो प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान देते हैं, 읽을 수 वो हमारे कार्यों, शब्दों, विचारों को ध्यान से देखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। 기록을 한 उनसे कुछ भी नहीं छिपा होता। वो हमारे द्वारा बोले गए हर एक शब्द को नोट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। यह विश्वासियों और अविश्वासियों के लिए समान रूप से सत्य है। 그럼 이 천사가 우리 말을 기록할 때 입 밖에 말이 나와야 그걸 기록할 수 있지 않습니까? जैसे कि इब्रानियों में उल्लेख किया गया है, वास्तव में विश्वासियों को स्वर्गदूत सौंपे गए हैं। वे हमारी रक्षा करने और लगन से हमारी देखभाल करने के लिए है। 우리를 자 보는 천사가 जब ये स्वर्गदूत हमारे कार्यों या प्रार्थनाओं को रिकॉर्ड करते हैं तो उन्हें जोर से सुनने की जरूरत होती है। 기도를 वे परमेश्वर की तरह हमारे अंदरूनी विचारों या इरादों को नहीं जान सकते। 에 담게 되는 बाइबल में हम पाते कि ऐसे स्वर्गदूत हैं जो हम पर नजर रखते हैं, हमारी हर एक हरकत पर नजर रखते हैं। वे हमारी प्रार्थनाओं को रिकॉर्ड करते हैं और उसे रिकॉर्ड करने के लिए हमें प्रार्थना में पुकारना होगा। 우리 주님도 हमारी प्रार्थनाएं स्वर्गदूतों द्वारा प्राप्त की जाती है। फिर प्रधान स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं की सुगंध को सोने के बर्तन में डालते हैं और परमेश्वर के सिंहासन के सामने पेश करते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी तेज आवाज में प्रार्थना करनी चाहिए। यह हार्दिक प्रार्थना के माध्यम से कि हमारी विनतियां इन स्वर्गदूतों के द्वारा प्राप्त की जाती है और परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति के सामने प्रस्तुत की जाती है। वास्तव में बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रार्थना में पुकारा था। उदाहरण के लिए सूली पर चढ़ने के समय उन्होंने पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। और इसके अलावा जब लाजरस को मरे 4 दिन हो गए तो सड़न के कारण उसमें तेज दुर्गंध आ रही थी। इसके बावजूद यीशु ने फिर भी ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे लाजर, बाहर आ। 사도 바울이나 प्रार्थना में पुकारने की इन घटनाओं के पीछे गहरे कारण है। पूरी बाइबल में हम भविष्यवक्ताओं, शिष्यों, पौलुस जैसे प्रेरितों और यहाँ तक कि स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को देखते हैं जो जोशीली प्रार्थना के साथ पुकारते हैं। गत्समनी बाग में यीशु ने दिखाया कि प्रार्थना एक कष्टदायक संघर्ष कैसे हो सकती है। जब उसने इतनी तीव्रता से प्रार्थना की कि उसका पसीना खून की बूंदों की तरह बन गया। भले ही बाइबल में पुराने नियम और नए नियम दोनों में कई पद प्रार्थना में पुकारने के बारे में हैं, कुछ पास्टर्स इस भाग को छोड़ देते हैं और सवाल करते हैं कि क्या हमें इसे करना होगा। 망령된 일꾼 बाइबल की सभी 66 पुस्तकों में एक भी शब्द जोड़ा या हटाया नहीं जाना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के वचनों में अपनी इच्छा अनुसार कोई शब्द जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वे परमेश्वर के नाम को अपहास करते हैं। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों पर विपत्तियां डालेगा जो बाइबल में लिखी है। यह भी कहता है कि परमेश्वर जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर से उनका भाग छीन लेगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देगा। 들어 어떤 사람 यदि वे परमेश्वर के वचन को सीखने के पद पर हैं तो उन्हें इस वचन को अधिक स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो चाहता है वह मांगता है और यह कहकर धमकी देता है, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो परमेश्वर का श्राप तुम पर आएगा। 했다면서 वह लोगों को भय से कांपने पर
मजबूर कर देता है। संभावना यह है कि वह ऐसा दिखावा करता है कि मानो उसने परमेश्वर की आवाज सुनी हो और लोगों को गलत दिशा में वो ले जाता है और उन्हें प्रलोभित करता है। हालांकि श्राप और आशीष का मानक परमेश्वर के वचन में है। आशीष या श्राप देने का अधिकार केवल परमेश्वर के उन सेवकों को है जो पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं और परमेश्वर के वचन को ज्यों का त्यों सिखाते हैं। जब हम आत्मा में जाते हैं तो आशीष और श्राप का अधिकार हमें मिल जाता है। हालांकि वे पूरी तरीके से सर्वशक्तिमान यानी कि ताकतवर नहीं होते। जो लोग संपूर्ण आत्मा के स्तर में जाते हैं उनके लिए आशीष और श्राप का अधिकार वो प्रभाव डालता है। जब वे दूसरों को आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं तो आशीष उनके पास आती है। तो क्या जो लोग संपूर्ण आत्मा में जाते हैं वे किसी को श्राप देते हैं? कभी भी नहीं। वे आत्माओं से प्रेम करते हैं इसलिए वे उन्हें श्राप नहीं देते। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जब वे श्राप दे देते हैं। वास्तव में ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं या उसका अपमान करते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए परमेश्वर की सामर्थ को खरीदने या बेचने का प्रयास भी करते हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे जीवन में व्यस्त रहते हैं जहां श्राप जैसी चीजों को रोका नहीं जाता। हालांकि इसका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो शारीरिक विश्वास में बने रहते हैं और उन्हें ऐसा अधिकार नहीं दिया जाता। यदि परमेश्वर किसी को भी ऐसा अधिकार दे दे जो कि आशीष और श्राप देने का अधिकार है तो दुनिया कैसी अस्त और अराजकता में पड़ जाएगी। दूसरे शब्दों में यदि लोग बाइबल में लिखे परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो उन्हें आशीषें मिलेंगी। हालांकि यदि वे परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारी करते हैं, वे परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं तो उन पर श्राप आ सकता है। वास्तव में परमेश्वर उन्हें श्राप नहीं देता क्योंकि वह उन्हें घृणित मानता है। यह शत्रुदोष और शैतान है जो लोगों पर श्राप और विपत्तियां लाते हैं। जब लोग सत्य और ज्योति में रहते हैं तो परमेश्वर उन्हें शैतान के दोषों से बचाता है। परमेश्वर द्वारा उनकी रक्षा न करने का कारण यह है कि वे स्वयं अंधकार में रहते हैं। यदि हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां हमें उचित सुरक्षा नहीं मिली है, भले ही हम अपनी गलतियों के कारण लड़खड़ाते हैं और घायल होते हैं, तो हमेशा हमें पश्चाताप करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि पिता परमेश्वर हमेशा हमारे लिए एक रक्षक स्वर्गदूत भेजकर हमारी रक्षा करते हैं। हालांकि यदि हम स्वयं की जांच करें तो हमें ऐसे मुद्दे और समस्याएं मिल सकती है जिनके कारण हम सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, जिनके कारण हम सुरक्षा नहीं प्राप्त कर पाए। स्वयं का ध्यानपूर्वक जांच करते हुए हम अंदरूनी समस्याओं की पहचान कर सकते हैं। आप स्वयं को अंधकार में पड़ा हुआ पाएंगे। परमेश्वर के वचन से दूर रहना परमेश्वर के समक्ष भी उचित नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं या परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं यदि वह उनकी सोच के अनुरूप नहीं होता है या उनसे मेल नहीं खाता है। इनमें से सबसे बड़ी चिंता पवित्रकरण की है। एक प्रक्रिया है जिसका पालन परमेश्वर के संतानों को बचाए जाने के बाद करना चाहिए। यह पाप और बुराई को दूर करना है और उस पवित्रता में बदल जाना है जो परमेश्वर की छवि है। अन्यथा उनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। पवित्र बनो, पापों को त्यागो। यदि आप शरीर के काम करते हैं तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ विश्वास है। ये आदेश और चेतावनियां बाइबल में अनगिनत बार लिखी गई हैं। हालांकि कितने लोग दूसरों को यह सिखाकर उन वचनों को दूर कर देते हैं कि यदि लोग केवल प्रभु पर विश्वास करें तो उन्हें बचाया जा सकता है। बाइबल यहाँ तक कहती है कि परमेश्वर जीवन की पुस्तक में नाम को मिटा देगा, लेकिन वे इसे भी दूर कर देते हैं। कुछ पास्टर सिखाते हैं कि एक बार पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से उद्धार मिल जाता है, जबकि बाइबल में यह वचन लिखा है कि आपको पवित्र आत्मा को नहीं बुझाना चाहिए। वे बाइबल में काफी महत्वपूर्ण हिस्सों को हटा देते हैं, भले ही उनमें लिखा हो कि यदि आप अपना वस्त्र नहीं धोते हैं, यदि आप अपने हृदय का खतना नहीं करते हैं, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में धुंधला हो सकता है। यदि वे सिखाते हैं कि एक बार जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेता है तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगा, भले ही वह परमेश्वर के वचन के अनुसार ना जिए।
각종 은사를 금하며 इसके अतिरिक्त ऐसे लोग भी हैं जो अन्य भाषा बोलने से मना करते हैं और विभिन्न अन्य पवित्र आत्मा के दानों पर रोक लगाते हैं। 영을 वे यह भी सिखाते हैं कि प्रार्थना में पुकारना गलत है। 생각에 맞지 않으면 그런 वे आत्मिक क्षेत्र के किसी भी उल्लेख जैसे चिन्हों चमत्कारों के प्रकटीकरण के बारे में बाइबल के कुछ हिस्सों को छोड़ देते हैं या उनसे बचते हैं, क्योंकि ये चीजें उनके विचारों से मेल नहीं खाती। 칩니다. इन मामलों में 전에나 이런 치료하고 이런 역사가 कुछ लोग कहते हैं कि ये तो शत्रु शैतान का कार्य है। 사람을 통하여 कैसे जो मरीज है वो चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें संदेह होता है कि क्या अत्याधुनिक उन्नत चिकित्सा टेक्नोलॉजी के युग में ऐसा हो सकता है। वे कहते हैं कि यह यीशु के समय ही में संभव था। 하겠습니까? इस पर आप फिर दोबारा सोचे, शत्रु शैतान क्या इतने मूर्ख लगते हैं कि वे रोगी को चंगा करके परमेश्वर को इतनी बड़ी महिमा दे? यदि शत्रु दुष्ट और शैतान के पास पिता परमेश्वर की सामर्थ होती तो क्या वे स्वयं अपनी महिमा नहीं करते? 받았다는 일은 सौभाग्य से क्या ऐसा एक भी मामला है कि किसी व्यक्ति को शत्रु दुष्ट और शैतान ने चंगा किया हो? इतिहास में इसके बारे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो लोग कहते हैं कि यह शैतान का काम है, वे नहीं जानते कि परमेश्वर कितना भयावह है। 소경을 인도하는 것처럼 वे एक खतरनाक स्थिति में पड़ जाते हैं, जैसे एक अंधा आदमी दूसरे अंधे आदमी की अगुवाई करता है। 하나님 परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर का हृदय है और वह स्वयं परमेश्वर है। 결코 말씀을 इसलिए जो परमेश्वर से डरते हैं वे कभी परमेश्वर के वचन को जोड़ते या उसमें से घटाते नहीं है। इसके अलावा बाइबल के वचन अनंत जीवन का निर्णय करते हैं। यह निर्णय का वचन है जो स्वर्ग जाने वाले लोगों को नरक जाने वाले लोगों से अलग करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे वचन के अनुसार जीवन जीते हैं या नहीं। इसलिए लोगों को अपने विचार के अनुसार कभी भी परमेश्वर के वचन को जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। यीशु ने मत्ती 18:6 में कहा, जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करता है, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। 양식 삼는다고 하면 결코 यदि कोई वास्तव में इन वचनों को अपने अंदर रखता है और इसे अपने जीवन का आधार बना लेता है, तो वह एक भी आत्मा को ठोकर नहीं खाने देगा, यहाँ तक कि डर के कारण भी नहीं। 육의 생명 यदि वह डूब जाता है तो वह अपना शारीरिक जीवन खो सकता है, परंतु यदि उसकी आत्मा लड़खड़ाती है तो वह आत्मा का जीवन खो सकता है। 과 근심 इसलिए जब आप परमेश्वर का वचन सुनाते और सीखते हैं तो आपको अत्यंत विवेकपूर्ण और सावधान रहना चाहिए। 증거하신 이가 प्रकाशित वाक्य के 22-20 कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है कि हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशुआ। 속히 오리라 하시거늘 अध्याय 22 में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अंतिम अध्याय, जिसमें प्रभु 3 बार मैं शीघ्र आने वाला हूँ दोहराता है। 오시옵소서. 요한계시록을 마무리 짓는 22장 안에서 प्रकाशित वाक्य 22:7 कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य वे है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को मानता है। सचमुच वे धन्य है जो लोग इन वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं। 이 책의 और साथ ही प्रकाशित वाक्य 22:12 कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। 계시록 22장 12절에도 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아 주리라고 말씀하십니다. 내가 속히 오리니 이제 모든 말씀을 마치는 시점에서 अब 주님께서는 अपनी सारी बातें पूरी करने के क्षण में वह फिर कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मुझे आशा है कि आप प्रभु के हृदय को गहराई से समझ सकते हैं और जो हमें बार बार चेतावनी देता है। 언제 오실 कोई नहीं जानता कि प्रभु किस दिन और किस समय लौटेंगे। हालांकि बाइबल में दर्ज अंतिम समय के चिन्हों का जिक्र करते समय आप देख सकते हैं कि अंत समय कितना करीब है। 있죠. 더구나 इसके अलावा हम प्रेरित यूहन्ना से भी अंतिम समय के करीब हैं, जिसने यह भविष्यवाणी 2000 साल पहले लिखी थी। 아주 맨 끝에 हम अंत के समय के बहुत करीब में जी रहे हैं। भले ही अभी काफी समय बाकी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि हर किसी की जिंदगी का आखिरी दिन कब आने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम क्षण कब आ जाए कोई नहीं जानता। 차의 마지막 날이 चाहे ये आपके पास कल आए, आज आए, या 1 महीने में या 1 साल में, 아무도 모른다 이 आप कभी नहीं जानते कि यह कब होगा। 꼭 건강한
जब परमेश्वर आपकी आत्मा बुलाते हैं तो एक छोटे बच्चे या स्वत जवान को भी परमेश्वर के पास जाना चाहिए। उन्हें किसी भी समय परमेश्वर की पुकार का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयारी का जीवन जीना चाहिए। जब आप सुनते हैं कि प्रभु शीघ्र आ रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं? जो लोग प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें यह सुनना पसंद नहीं होगा कि प्रभु शीघ्र आ रहे हैं। हालांकि जो लोग वास्तव में विश्वास करते हैं कि वे आशा से भरे होंगे, यह सुनकर रोमांचित हो जाएंगे कि प्रभु शीघ्र आ रहे हैं। आप आंसू से भरी कल्पना कर सकते हैं कि आप प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। जब आप यह सोचते हैं कि आप प्रभु से क्या कहना चाहते हैं, प्रभु की बाहों में रहना कैसा होगा, तो आप अंदर ही अंदर तितलियों के समान भरा महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि शुरुआती कलीसिया के दिनों में विश्वास के जो पूर्वज थे तब भी आनंद मनाने में सक्षम थे जब उनका सिर काटकर शेरों को खिला दिया गया था। मृत्यु का क्षण डर का क्षण नहीं था, बल्कि यह उस प्रभु से मिलने का क्षण था जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। आप तो एक शहीद के रूप में भी नहीं मर रहे हैं, तो जब आप जीवित रहते हुए प्रभु का स्वागत करेंगे तो आपको कितनी खुशी होगी। इसलिए जब आप सुनते हैं कि प्रभु शीघ्र आ रहे हैं तो आपको खुशी से कहने में सक्षम होना चाहिए, आमीन, प्रभु यीशुआ। आप स्वयं को परख सकते हैं कि आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। जो लोग इस आशा के साथ जीवन जीते हैं वे पृथ्वी पर अपने जीवन में भी प्रभु और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। अब अंतिम पद प्रकाशिता के 22-21 कहता है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, सभी लोगों के साथ रहे, आमीन। यहाँ सभी वे लोग हैं जो पहले से ही प्रभु में विश्वास करते थे और जो भविष्य में प्रभु में विश्वास करेंगे। जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं उनके लिए हर दिन का जीवन ही अनुग्रह है। हमारे प्रभु ने हमें छुटकारा दिलाया और उसने हर दिन हमारी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। वह उत्तर देता है, उन लोगों की जरूरतें पूरी करता है जो सत्य में जीवन जीते हैं। जैसे ही वह जल्दी और देर समयों में बारिश वो करता है, वह पवित्र आत्मा की अग्निमय दीवार और अपनी अग्निमय आंखों से हमारी रक्षा करता है। वह हमें सभी चीजों में समृद्धि की ओर ले जाता है और अंत में सभी कार्य समाप्त होने के बाद वह हमें अपनी बाहों में ले लेगा और स्वर्ग की महिमा का हम आनंद लेंगे। यह सब प्रभु और पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता के अनुग्रह के कारण हुआ है जो उन्होंने बिना किसी कीमत के हमें प्रदान किया है। एक बात जो आपको याद करनी चाहिए, आपको जो याद रखनी है, वह यह है कि भले ही परमेश्वर के यह अनुग्रह हर किसी को मिलता है, लेकिन अनुग्रह का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति से कैसे प्राप्त करता है। कुछ लोग अपने होठों से स्वीकार करते हैं कि वे इसके लिए और उसके लिए आभारी हैं, धन्यवादी हैं, यह सब परमेश्वर के अनुग्रह से है। हालांकि भले ही उनके होठों पर अनुग्रह और धन्यवाद झलकता हो, लेकिन वास्तव में उनके हृदय में बदलाव धीमा होता है। निसंदेह वे उन लोगों से बेहतर हैं जो धन्यवाद नहीं देते और जो अनुग्रह का एहसास नहीं करते। लेकिन अगर वे वास्तव में अनुग्रह के लिए धन्यवादी हैं तो बदलाव करना और भी महत्वपूर्ण है। होठों से अंगीकार करने के अलावा उन्हें फल भी प्रकट करने चाहिए। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे गहरे सत्य को मैंने गहरे सत्य को समझ लिया है, यह मेरी मूल समस्या या फिर मेरी मूल समस्या यह थी, और संदेश सुनते समय वो आनंदित होते हैं। उनमें से कुछ आंसू के साथ अंगीकार करते हैं कि वे इस अनुग्रह का बदला जीवन भर चुकाएंगे, क्योंकि जब उन्हें परमेश्वर पिता के प्रेम का एहसास हुआ तो उन्हें ऐसा प्रेम मिला। वे यहाँ तक कि कहते हैं कि अब मुझे रास्ता दिख रहा है, मैं जल्दी आत्मा में आ जाऊंगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता है उनके जोशीले हृदय ठंडे हो सकते हैं या वे उस अनुग्रह का अब फिर जवाब नहीं देते। आपको अनुग्रह प्राप्त करने और उसे त्यागने की प्रक्रिया को कभी नहीं दोहराना चाहिए। जिस तरह एक आदमी चट्टान पर लटकते समय व्याकुलता से रस्सी को पकड़ता है, उसी तरह आपको मिले हुए अनुग्रह को पकड़ कर रखना चाहिए। हमें अनुग्रह को थामे रखना है और उसे जाने देना नहीं है।
जैसे कि किसी चट्टान से गिरते और तत्काल मृत्यु का सामना करने से बचने के लिए रस्सी को कसकर पकड़ना चाहिए, उसी तरह हमें परमेश्वर के अनुग्रह से जुड़े रहने की जरूरत है और उसे जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन यह देखकर बहुत दुख होता है कि लोग आसानी से अनुग्रह को भूल जाते हैं और उसे खो देते हैं। आपको अनुग्रह को अपने हृदय में अंकित करना चाहिए और फल उत्पन्न करना चाहिए। जब आप संकल्प लेते हैं और उस पर कायम रहने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर आपको ताकत जरूर देंगे। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको प्राप्त सभी अनुग्रह के लिए धन्यवाद देना चाहिए और परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा रखने वाले हृदय के साथ अपनी पूरी ताकत से पवित्रकरण को पूरा करें। और मैं आपसे परमेश्वर के राज्य के लिए और भी अधिक विश्वास योग्य होने और अधिक फल पैदा करने के लिए कहता हूं। तब परमेश्वर आपको न केवल पवित्रीकरण पूरा करने के लिए बल्कि अच्छे फल उत्पन्न करने के लिए भी ताकत देगा और वह आपको अनुग्रह पर अनुग्रह देगा। आइए मैं संदेश का निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रकाशित वाक्य के संदेश को समाप्त करूंगा। मैं अंत समय के रहस्य को उजागर करने और इस संदेश की श्रृंखला को माध्यम से विश्वास और आशा देने के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देता हूँ। मुझे आशा है कि आप इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर संदेश के माध्यम से कुछ विचार प्राप्त करने में सक्षम हुए होंगे कि इस अंतिम समय में हमें कैसा जीवन जीना है। क्या यहाँ कोई है किसी भी संयोग से जो 7 साल के महान क्लेश, न्याय या नरक के बारे में कई बातों से डरता है और उनके बारे में आशंका महसूस करता है? परमेश्वर ने यह वचन इसलिए नहीं दिए क्योंकि वह आपको भयभीत करना या चिंता महसूस कराना चाहता है। यह उसके प्रेम को व्यक्त करने का तरीका है कि आप सभी को वचन सुनाए और आत्मिक नींद से जगाए और स्वर्ग में ले जाए। यह परमेश्वर का प्रेम है जो हमें कभी भी शैतान का दास बनने और नरक में जाने की अनुमति नहीं देता है। वह आपके प्रति अपने प्रबल प्रेम के कारण वह आपको स्वर्ग में एक बेहतर निवास स्थान की ओर ले जाने के लिए ये वचन देता है। और जैसे कि हम अंत समय के करीब जाते जा रहे हैं, आत्मा और शरीर के बीच का अंतर और अधिक चौड़ा होता जाता है और जैसे सफेद रंग काले रंग के मुकाबले अधिक स्पष्ट रूप से पहचानने में आता है। जो लोग सत्य का कारण यानी कि भले ही कुछ लोग चर्च जाने वाले हो, अगर उनमें जागृति नहीं है तो वे संसारिक लोगों से अलग नहीं हैं। वे संसार के अभिलाषा, पाप और बुराई से सने हुए हैं। इसलिए आपको संसार की इस धारा के बहाव में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको जागृत रहना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, आपको और अधिक विवेकशील होना चाहिए, सत्य पर कायम रहना चाहिए। आपको कभी भी अपने विश्वास को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि आप आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने विश्वास के अनुसार जीवन जी सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। आपको कभी यह नहीं कहना चाहिए कि प्रभु कब आएंगे, मैं बस आराम से जीवन जीऊंगा, कुछ समय के लिए संसार का आनंद ले लूंगा। जब मैं देखूंगा कि अंत का समय नजदीक आ गया है तो मैं पश्चाताप करूंगा और अंत तक मेहनती बन जाऊंगा। क्यों? सच्चा विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो दिनों या महीनों के आधार पर आता और जाता रहता है। यह हमारी अपनी इच्छा से नियंत्रित होने वाली चीज नहीं है। यह पूरी तरीके से परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करता है, ना कि हमारे अपने। 23 पद कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। जैसे कि कहा गया है, आपको पूरी तरीके से पवित्रीकरण को प्राप्त कर लेना है। प्रभु के आने तक अपने आत्मा प्राण को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए। आपको दिए गए समय के लिए हर दिन आभारी होना चाहिए, परिश्रम पूर्वक अपने हृदय के वस्त्र को धोना चाहिए और साथ ही जल्द ही आपको पवित्रीकरण को प्राप्त करना चाहिए। जब तक आप प्रभु से नहीं मिलते, आपको पवित्रता की ताकत और परमेश्वर की सामर्थ से परमेश्वर के राज्य को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। आपको परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। मैं कोरिया में आप सभी मानवीय सदस्यों से, संसार भर में जो इस संदेश को सुनते हैं, उनसे एक आत्मिक योद्धा बनने के लिए कहता हूं जो इस तरह के हैं। अंत में आप प्रभु दूल्हे यीशु मसीह के नाम पर स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करके
पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के करीब जाएं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। 이름으로 축원합니다. 들으신 말씀을 생각하면서 기도하시겠습니다. आइए हम आज के दिन पर नजर डालते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 오늘 요한계시록 마지막 말씀을 들어오며 마지막 때 얼마나 우리가 깨어 있어야 할지 귀한 말씀을 통하여 깨우쳐 주심에 감사합니다. 아무리 신앙생활을 오래 하고 충성 봉사했어도 마음의 악을 버리고 의로워지지 않으면 이는 죽은 믿음이요 소용이 없다 하셨고 참 믿음을 가져야 죄와 상관이 없는 신앙생활을 해야 함을 말씀해 주셨습니다. 또한 하나님의 말씀을 사람의 생활 속에 더하거나 빼서는 결코 안 되어지며 이는 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 그러므로 재앙이 임하기도 하고 나아가 가르치는 자도 가르침을 받는 자도 천국에 못 들어갈 수 있음을 경계하여 말씀해 주셨습니다. 오직 하나님 말씀만이 우리의 삶의 참 기준이 되어 참된 신앙으로 달려갈 수 있도록 우리 모두를 축복하여 주옵소서. 그리고 또한 주 오심을 소망하며 아멘 주 예수의 어서 오시옵소서 사모함으로 준비된 우리 모두 되게 하여 주옵소서. 감사드리옵고 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. आमीन। 회장님의 환자를 위한 हम बीमारों के लिए सीने पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो अपना हाथ बीमारों पर रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखिए 믿음으로 और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। 전능하신 사랑의 아버지 하나님, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, या कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। 인터넷과 कृपया शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसिया और सभी जीशन श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट केबल इंटरनेट पर देख रहे हैं उन पर अपना कार्य दिखाइए। 역사하여 주시기를 원합니다. 믿어지는 믿음을 주시고 부정적인 उनके हृदय में विश्वास को बोइए। नकारात्मक विचारों और शक की सेनाओं को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं ऊतकों तंत्रिकाओं सभी अंदरूनी अंगों हाथों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रुओं शैतान सब जीवाणु विषाणु दुर्बलताएं दूर हो जाएं। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, छाती के और भी दूसरे रोग, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन, जलन से चंगाई, पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वालीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले और कूदे। कमजोर आंखें ठीक हो जाए और कान संभालने हो जाए। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाएं। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता वहां कोई दाग ना रहे। सभी प्रकार के दबाव और विष के लत से वे साफ हो जाएं। पिता मृतक कोशिकाओं, ऊतकों, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। वे गर्भधारण की आशीष दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, धोखे की आत्मा, कपट की आत्मा, अलग करने वाली आत्मा, सारी अंधकार की सेना उनसे दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए, उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थना में चिल्लाने की ताकत दीजिए और पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा प्राण समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटना और विपत्ति से सुरक्षा दीजिए और उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के बारे में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए।
공부도 할 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। 빼앗기지 않도록 संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए, उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। 하나님의 자녀 अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाएं पिए या जो कुछ भी करे, वे परमेश्वर 영광 돌리는 को 삶이 되게 महिमा देने पाए। 주시기를 वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। 아버지 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। 하소서. 우리 주 예수 हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 나이다. 아멘. आमीन।